पीएम मनमोहन सिंह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए उनके बयान को तुष्टीकरण का भाषण बताया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री मुद्दों पर बातें नहीं करते हैं, वो सिर्फ तुष्टीकरण का भाषण देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने 10 साल के कार्यकाल में किए गए कामों पर वोट नहीं मांग रहे हैं, नोटबंदी, जीएसटी पर वोट नहीं मांग रहे हैं और देश में महिला अपराध बढ़ गया है, उस पर भी प्रधानमंत्री चुप हैं। वहीं आज पूरी बीजेपी भ्रष्टाचार के समाहित हो गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजस्थान में एक रैली के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने एक बयान का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह की सरकार में कहा गया था कि देश के संसाधनों पर मुस्लिम का पहला हक है। वहीं उनके भाषण के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि आज प्रधानमंत्री जी मंच से खड़े होकर तुष्टीकरण का भाषण दे रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को याद किया जाएगा तो उनकी आर्थिक सुधारों की नीतियों के लिए याद किया जाएगा। देश से लेकर विदेश तक उनकी आर्थिक नीति और उन्होंने जिस तरह से जीडीपी बढ़ाई थी इस देश की, जिस तरह से उस समय हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था को पहिए पर लाए थे, उससे देश की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी थी। आज प्रधानमंत्री जी 10 साल के कार्यकाल के बाद भी अपने किए गए कार्यों पर वोट नहीं मांग रहे, अच्छे दिनों पर वोट नहीं मांग रहे, नोटबंदी पर वोट नहीं मांग रहे, जीएसटी पर वोट नहीं मांग रहे। वो वोट नहीं मांग रहे जिन गांवों को उन्होंने गोद लिया था। वो वोट नहीं मांग रहे हैं कि इस देश में किस तरह से महिला अपराध बढ़ता चला जा रहा है और वो चुप बैठे हुए। उत्तर प्रदेश का चुनाव का इस बार जाति समीकरण पे होगा या धर्म पे होगा या बेरोजगारी के मुद्दे पे होगा? देखिए, मुझे लगता है कि जो जनता ने मन बनाया है इस बार कि वो अपने मुद्दों पर इस चुनाव को लड़े और ये जनता का ही मुद्दा है कि आज महंगाई सबसे ज्यादा और भ्रष्टाचार जिस तरह से प्रधानमंत्री ने विरोध किया, परंतु भ्रष्टाचार उनकी पार्टी में ही समाहित हो चुका है और जिस तरह से बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं के सामने, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है उन बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने के लिए, जिसमें 30 लाख सरकारी नौकरियां कांग्रेस पार्टी देने के लिए जैसे ही कार्यकाल में आएगी प्रतिबद्ध रहेगी। उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम विजय पाठक ने आज कहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बहुत हुआ, लेकिन मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में कोई भी भ्रष्टाचार ही नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अगर देखा जाए तो उनकी पार्टी के लोगों ने खुद कहना स्टार्ट कर दिया है। आप निर्मला जी के हस्बैंड की बात कर रही हूँ, आप उनकी बात ही कोट कर दीजिए। उन्होंने कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम है वो देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। और ये बात मैं नहीं कह रही, आप देख लीजिए किस तरह से पहले ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट के छापे पड़ते हैं और उसके बाद किस तरह से उनसे वसूली की जाती है। आप बताइए कि बीफ एक्सपोर्टर से भी पैसा ले लिया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बची हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से बात करने में डरती है। प्रथम चरण का चुनाव जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की फेलियर को सामने लाता है, उसे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी डर और दहशत में है। 8 सीटों के पहले फेज में चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हम 8 से 80 पे जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें बचा ले। नॉर्थ में पूरी तरह से जो है हाफ होने जा रहे हैं और साउथ में साफ होने जा रहे हैं।